तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआर नेट जून 2020 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था 30 नवंबर में, लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन डाला गया था पार्ट बी में एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन देख के रखा है और तुम्हें क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, अच्छा देखो रीड कर लेते हैं एक बार कि लेट एम बी ए 5x5 का मैट्रिक्स है, रियल एंट्री वाला, और रैंक ऑफ एम जो है वो हमारे पास नोन है जो कि 3 के बराबर है। ठीक है, तो रैंक ऑफ एम जो है वो है 3। अच्छा ठीक है, अभी बोल रहे हैं कि कंसिडर द लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एम एक्स इक्वल्स टू बी। अच्छा ठीक है, let the row reduced echelon form of the augmented matrix this be R। अच्छा मतलब यहाँ पे जो इसका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो बनता है, इनका जो रो रिड्यूस एकेलॉन फॉर्म है उसको डिनोट कर रहा है R से। R से डिनोट कर रहा है रो रिड्यूस एकेलॉन फॉर्म। एकेलॉन फॉर्म, ठीक है, यहां पे रो रिड्यूस एकेलॉन फॉर्म है, राइट। अच्छा ठीक है, इसको डिनोट किया आर से। अभी आर आई जो यहाँ पे जो तुम्हें नोटेशन दिख रहा है ये डिनोट क्या कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है द आई तो रो ऑफ आर। मतलब ये जो है ये तुम्हें डिनोट करेगा आई तो रो ऑफ आर। ये जो तुम्हें आर दिख रहे हो इसमें जो ऐसे है तो ये मानो आई इक्वल टू 2, तो ये 2 नंबर वाले रो जो है उसको डिनोट करता है। ठीक है, इज इट क्लियर। क्वेश्चन को तुम्हें देखो, क्वेश्चन को तुम्हें पहले क्लियर कर लेना चाहिए। क्वेश्चन टफ नहीं होता, जो मैं हर लेक्चर में बोलता हूं, क्वेश्चन टफ नहीं होता। तुम्हें उसको सही से, उसको ढंग से तुम्हें उसको रीड करना है। क्वेश्चन में ना आंसर छुपा होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे भी दिखा जाते हैं। तो मीनिंग को पहले क्लियर करो। तुम्हें यहां पे मीनिंग आर जो है, आर है रो रिड्यूस एकेलॉन फॉर्म ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ, तुम्हारे पास मैट्रिक्स देके रखा है एम के नाम से, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देके रखा है एम एक्स इक्वल्स टू बी। अभी उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो तुम्हें इसके बारे में पता होगा ही, जो कि बीएससी फर्स्ट सेम का क्वेश्चन है, मतलब बीएससी फर्स्ट सेम का कॉन्सेप्ट है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है उसको एम जैसे हम नोट करते हैं ऐसे, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रो रिड्यूस एकेलॉन फॉर्म है आर, कैपिटल आर। इज इट क्लियर। अभी आर आई जो है इनसे हम क्या डिनोट करते हैं, आई तो रो ऑफ दिस रो रिड्यूस एकेलॉन फॉर्म। रो रिड्यूस एकेलॉन फॉर्म जो मैट्रिक्स हमारे पास मिला उनका जो आई तो रो है वो है आर आई से हमने इसे डिनोट करेंगे। तो 2 आई की मान जब 2 है तो 2 नंबर वाले रो किसका, आर का। बात को समझ में आ रहा है, आई इक्वल टू 3 दैट मींस 3 नंबर वाले रो किसका, आर का। बात को समझ में आ रहा है, क्लियर है। अच्छा अभी तुम्हें एक और इंफॉर्मेशन यहां पे दे के रखा है। इंफॉर्मेशन एक और क्या है कि सपोज दैट द सिस्टम एडमिट्स ए सॉल्यूशन। मतलब ये जो लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास दे के रखे थे वो एक सॉल्यूशन को एडमिट करते हैं, वो एक सॉल्यूशन को लेता है। दैट मींस जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कॉन्सिस्ट कर रहा है, इनकॉन्सिस्टेंट नहीं है। और हमें ये पता है, और हमें क्या पता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो यदि तुम्हें सोल्यूशन देता है तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ऑगमेंटेड वाला, ठीक है, दोनों बराबर होते हैं। बात को समझो, दोनों होता है बराबर। इज इट क्लियर, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा तो अभी तुम्हें क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि आर जो आई देख रखा, मतलब तुम्हारे पास अभी जो आर है, आर का 3 नंबर वाले रो ऐसे हो सकता है, 5 नंबर वाले रो ऐसे हो सकता है, 4 नंबर वाले रो ऐसे, 4 नंबर वाले रो ऐसे। मतलब तुम्हें क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें आर जो है, आर को तुम्हें फाइंड करना है। आर मींस रो रिड्यूस एकेलॉन फॉर्म ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इज इट क्लियर। तो तुम्हारा अभी फर्स्ट टास्क है आर को निकालना। अभी ये क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें रो रिड्यूस मैट्रिक्स के बारे में तुम्हें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए एंड एकेलॉन फॉर्म के बारे में, तुम्हें रो रिड्यूस एकेलॉन फॉर्म के बारे में तुम्हें सफिशिएंट जानकारी होना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूं ये जानकारी तुम्हारे पास है, क्योंकि ये जो दोनों टॉपिक है रो रिड्यूस एकेलॉन फॉर्म एंड एकेलॉन फॉर्म,
मतलब रो रिड्यूस फॉर्म जो भी है, ये बीएससी फर्स्ट सेम में करवाया जाता है। तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि तुम्हें ये नॉलेज है। यदि नहीं है, कोई चिंता का कोई विषय नहीं है, कोई विषय नहीं है। कोई भी बुक को तुम उठाओ, एकदम बेसिक वाला, वहां पे तुम्हें मिल जाएगा। 1 मिनट में ही तुम उसको रिकॉल कर सकते हो। ये तो मैं एकदम पक्का हूं कि तुम्हें ये हो जाएगा रिकॉल। ठीक है, तो मैं ये डेफिनेशन को दिमाग में लेते हुए मैं इसको सॉल्यूशन को आगे प्रोसीड करूंगा। ठीक है, चलो देखो, तो तुम्हारे पास ये था। अभी बाय द गिवन इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास रैंक ऑफ एम 3 है, तो ये है सिस्टम है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। दैट मींस रैंक ऑफ एम बी ये भी 3 होगा। अभी आर जो है, आर क्या है, इसी का ही तुम्हारे पास रो रिड्यूस एक्विवैलेंट फॉर्म है। तो सिंपल शब्दों में यदि बोला जाए, रैंक ऑफ आर जो है ये भी होगा 3, ये भी होगा 3। ठीक है, अच्छा, तो मेरे को अभी आर को निकालना है। आर यदि निकल गया तो उसका फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो की कितने भी रो बोले, कलम बोले, हम उसके सब कुछ निकाल सकते हैं। पहले आर को हमें निकालना है। फर्स्ट आवर टास्क इज टू फाइंड द आर। ठीक, अच्छा देखो, आर है रो रिड्यूस एक्विवैलेंट फॉर्म ऑफ दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अच्छा, तो आर जो है मैट्रिक्स क्या था, मैट्रिक्स था 5x5 का। तो आर बनेगा, आर बनेगा तुम्हें, देखो यहां पे कुछ एलिमेंट्स आएगा। ये मैं जो एंट्री है उसको मैं बॉक्स दे रहा हूं, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं ना क्या आएगा। 4 5 और यहाँ पे 1 बी वाला। ठीक है, ए है एम वाला, ए है बी वाला। ठीक, तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा। तो इसको मैं ना कॉपी करते हैं बार बार, इसको तो मैं बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, देखो ये है आर। ठीक, तो आर जो है, आर के ये सभी एंट्री है। ठीक, अच्छा ये जो एंट्री है ये है बी का एंट्री। ठीक, तो इसमें हमें तो पता नहीं कि बी क्या है, तो इसमें हमने स्टार्ट दे दिया। ठीक, अच्छा अभी मैं ऑप्शन की तरफ नजर डालते हैं। ऑप्शन की तरफ नजर डालने से पहले मैं एक बात और बता दूं, रैंक ऑफ आर क्या है। रैंक ऑफ आर है तुम्हारे पास 3। दैट मीन्स इसका जो इंडिपेंडेंट रो की बात करें, इंडिपेंडेंट रो कितने होगा, 3 होगा। बाकी दोनों रो क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। अभी तुम आर जो है इसको भी ध्यान में रखते हुए जाना है कि आर जो है, आर है एक्विवैलेंट फॉर्म, रो रिड्यूस एक्विवैलेंट फॉर्म है। तो यहाँ पे ऐसे डिपेंडेंट रो जैसे कुछ ऐसे नहीं होते। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट जो रोज होता है वो होता है नॉन जीरो एंड रिमेनिंग रोज होता है 0। वो जो नॉन जीरो रोज होता है वही रैंक जो है, रैंक को डिनोट करता है, मतलब नंबर ऑफ वो नॉन जीरो रोज। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रो रिड्यूस एक्विवैलेंट फॉर्म में जो फर्स्ट में जो नॉन जीरो रोज होता है वो सभी इंडिपेंडेंट ही होता है, और वो नंबर जो है वही तुम्हें रैंक डिनोट करता है, और रिमेनिंग रोज होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 रो तो आएगा। तुम बताओ सर, ये रो 0 हो सकता है, कंप्लीट 0 हो सकता है, ये रो 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 कंप्लीट 0 हो सकता है। अभी ये इतने सारे पॉसिबिलिटी है, इनमें से किसी दोनों रो को 0 होना होगा। अभी वो कौन दोनों रो होगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारी पॉसिबिलिटी गलत है। फर्स्ट रो कभी भी 0 संभव नहीं है, क्योंकि ये रो रिड्यूस एक्विवैलेंट फॉर्म है। रो रिड्यूस एक्विवैलेंट फॉर्म का जो है नॉन जीरो रो से शुरुआत होते हैं, नॉन जीरो रो से ही शुरुआत होते हैं, क्योंकि ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका रैंक ऑलरेडी 3 है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि इसका रैंक 3 है, एटलीस्ट 3 इंडिपेंडेंट रो तुम्हें मिलना चाहिए, और वो 3 इंडिपेंडेंट रो क्या होता है, फर्स्ट का 3 इंडिपेंडेंट रो होगा, तो लास्ट का जो तीनों है ये दोनों होगा 0। ठीक, तो ये होगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो मतलब R4 जो है, 4 नंबर वाले जो है वो सभी है 0। 5 जो है वो सभी है 0। अभी क्वेश्चन की तरफ नजर डालो। 4 जो है वो सभी है 0, लेकिन यहां पे 1 दे दिया, तो इसके लिए ये गलत। 4 है 0, ये सही है। 5 जो है, 5 तुम्हारे पास सभी होगा 0, लेकिन एक 1 दे दिया, तो ये भी गलत है। अभी पार्ट बी में है, तो पार्ट बी में तुम्हारे पास आंसर निकल के आ गया। अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा और नॉलेज के लिए मैं क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है,
अच्छा, तो 5 भी चला गया, 4 नंबर वाला जो है वो भी चला गया, मतलब 5 नंबर वाला जो रो है वो भी हमारे पास निकल के आ गया, 4 नंबर वाला जो रो है वो भी निकल के आ गया। अभी सवाल है कि सर 3 नंबर वाली रो क्या होगा। मान लीजिए कि 3 नंबर वाले रो जो है वो ऑप्शन में दिए गए जो है वही होगा, मान लीजिए, ठीक है, मान लिया कि ऑप्शन में क्या देके रखे, एक बार देख लेते हैं। सेकंड पोजीशन पे 1 देके रखा उसने, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे उसने 1 देके रखा है, 3 नंबर वाले रो में सेकंड पोजीशन में उसने 1 देके रखा है। बाकी क्या किया उसने, बाकी कर दिया 0 फिर स्टार फिर स्टार फिर स्टार, ठीक है। अच्छा, तो ये जो 1 है, ये 1 को बोला जाता है लीडिंग एलिमेंट ऑफ रो रिड्यूस फॉर्म, लीडिंग एलिमेंट, ठीक है, इसको बोला जाता है लीडिंग। अभी ये है एक्लोन फॉर्म, एक्लोन फॉर्म में इसके ठीक ठीक ऊपर वाले जो रो है इसमें लीडिंग एलिमेंट यहां पे संभव नहीं है, यहां पे संभव नहीं है, यहां पे संभव नहीं है, क्योंकि रो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में लीडिंग एलिमेंट ना ऐसे ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं लीडिंग एलिमेंट, ठीक है, ऐसे डिक्रीजिंग मोड पे आता है। लीडिंग एलिमेंट ऐसे इंक्रीजिंग मोड पे नहीं जाएगा, दैट मीन्स ये तो संभव नहीं है, तो इतने सारे संभव नहीं है। अभी यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट आ सकता है लेकिन ये भी संभव नहीं है। तुम बोलो सर क्यों संभव नहीं है, इसके लिए तुम्हें रो रिड्यूस फॉर्म जो है उसको तुम्हें एक बार रीड करना है कि रो रिड्यूस फॉर्म ये बोलता है कि लीडिंग एलिमेंट जो कलम में रहेगा, जो कलम में लीडिंग एलिमेंट आएगा वो कलम में लीडिंग एलिमेंट एक ही आएगा, और लीडिंग एलिमेंट जो है वो केवल एक ही नॉन जीरो एलिमेंट होगा, बाकी एलिमेंट जीरो होगा। आई रिपीट, लीडिंग एलिमेंट जो है रो रिड्यूस फॉर्म में लीडिंग एलिमेंट जो कलम में आता है वो कलम में केवल वही होता है नॉन जीरो, बाकी सभी हो जाता है जीरो। दैट मीन्स ये पोजीशन पे भी लीडिंग एलिमेंट नहीं आएगा, ये भी जीरो है, तो यहाँ पे जीरो होने का संभावना है। यदि यहाँ पे भी जीरो हो गया तो ये सभी तो यहाँ पे तो संभावना नहीं है ना, ये सभी पे जीरो हो सकता है, तो यहाँ पे तो लीडिंग नहीं आएगा ना, यहाँ पे तो जीरो हो गया, तो यहाँ पे तुम बोलो सर यहाँ पे कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे नॉन जीरो आए तो वो लीडिंग कहलाएगा, क्योंकि तुम्हें ऑपरेशन करके उसको 1 बनाना है, उसको 1 बना देना है, तो वो लीडिंग हो जाएगा एक ऑपरेशन के बाद। लेकिन वो तो लीडिंग नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग मोड से आ रहा है, लेकिन लीडिंग एलिमेंट जो है वो एक्लोन फॉर्म पे ऐसे डिक्रीजिंग मोड पे आता है, 1 करते हुए 1 करते हुए 1 करते हुए 1 ऐसे आते हैं, ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है, 1 करते हुए यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 ऐसे नहीं होता क्योंकि एक्लोन फॉर्म पे हो तुम। दैट मीन्स ये पोर्शन भी जीरो होगा, ये पोर्शन भी जीरो होगा, यहाँ पे भी लीडिंग, क्योंकि कोई भी जगह पे नॉन जीरो आ जाए, ये दोनों पे यदि नहीं है, यहाँ पे यदि जीरो हो जाए तो सभी जगह जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो भी जगह पे नॉन जीरो है उसको तुम लीडिंग बना सकते हो, और लीडिंग जब हो जाएगा एक्लोन फॉर्म का जो फॉर्मेट है उसको चेंज कर देगा वो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक्लोन फॉर्म को एक बार रीड कर लो, ठीक है, बहुत ही इजी है, एकदम बीएससी फर्स्ट सेम का है, और मैं उम्मीद करता है कि तुम ये कर लोगे, ठीक है। तो इसीलिए ये हो जाएगा जीरो, लेकिन जीरो रो तो संभव नहीं है क्योंकि इसका रैंक ऑलरेडी 3 होके रखा, ऑलरेडी 3 होके रखा है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, दैट मीन्स इस पे हो जाएगा 1। उन केस में यदि मैंने 3 नंबर वाले रो को यदि ये पकड़ लिया क्वेश्चन के दिए गए ऑप्शन के अनुसार, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। जब यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे तो लीडिंग आने का संभावना नहीं है क्योंकि ये हो जाएगा जीरो, तो फर्स्ट रो में लीडिंग कहां पे आएगा, फर्स्ट रो पे लीडिंग कहां पे आएगा, संभव नहीं है लीडिंग आने का, तो ऐसे संभव नहीं है। तुम बोलो से कैसे संभव है, एक बार थोड़ा सा बता दीजिए कि एक्चुअल में क्या बनेगा। हालांकि क्वेश्चन हमारे पास हो गया, लेकिन आप थोड़ा सा बता दीजिए कि एक्चुअल में होगा क्या, आर एक्चुअल में क्या होगा। 1 0 0 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे स्टार हो या कुछ भी हो वो चिंता का विषय नहीं है, 0 1 0 डॉट 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 0 0 1 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, बाकी सभी है जीरो, बाकी सभी है जीरो, इस टाइप से आएगा आर। आर है एक्लोन फॉर्म, बार बार याद करो ये है एक्लोन फॉर्म। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, केवल एक्लोन फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन बना दिया गया। तुम समझ सकते हो कि एक्लोन फॉर्म बीएससी फर्स्ट सेम का है, वो सीएसआर नेट ने पूछ रहा है। नॉट ओनली सीएसआर नेट, गेट ने भी पूछ लिया था 2021 में, 2021 में गेट ने भी पूछ लिया था एक्लोन फॉर्म से। तो तुम समझ सकते हो कि कोई भी चीज है, चाहे वो बेसिक का हो चाहे वो तुम्हारे एमएससी का एडवांस का हो, कोई भी चीज है ना इग्नोर करने वाली नहीं है। सीएसआर नेट में हर एक चीज को तुम्हें इंपॉर्टेंट के साथ तुम्हें सीखना है, समझना है, पकड़ना है। और तुम ऐसे ही क्वेश्चन को करने के लिए इंडिपेंडेंटली सीखने के लिए क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली कैसे किया जाता है, उसके लिए तुम्हें थ्योरी जो है उसको स्ट्रांग बनाना होगा, ये सब सीखना होगा कि कैसे किया जाता है। तो ये सब कुछ सीखने के लिए एकदम शुरू से लेके हीरो लेवल तक सीखने के लिए
एकदम एडवांस लेवल तक अपने तैयारी को लेके जाने के लिए तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। हमने रेगुलर कोर्सेज में, हमने रेगुलर बैचेस में, चाहे तुम सीएसआई नेट के लिए तैयारी कर रहे हो या टीआईफआर के लिए तैयारी कर रहे हो या गेट के लिए या आईआईटी जैम के लिए, ठीक है, सभी का अलग अलग बैचेस हमारे पास अवेलेबल है। तुम हमारे बैचेस में ज्वाइन करके मैथमेटिक्स को सीख सकते हो। ये सब क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाके कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो हमारे क्वेश्चन में दिए गए ऊपर में जो कुछ नंबर है, ये नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप करके इसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है, ठीक है। कोई भी जानकारी चाहिए तुम हमारे यहाँ नंबर पे कॉल करके तुम पूछ सकते हो। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन के टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज। वो भी सेपरेटली आते हैं और हमारे टेस्ट सीरीज में कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का नहीं है। सभी क्वेश्चन एकदम फ्रेश एंड न्यू क्वेश्चन है और हाईली कंसेप्चुअल है। सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है, एकदम हाईली कंसेप्चुअल है। चाहे तुम सीएसआई नेट के लिए तैयारी कर रहे हो या गेट के लिए या एनडीएचएम के लिए, आईआईटी जेम के लिए, सभी का अलग अलग टेस्ट सीरीज हमारे पास अवेलेबल है। तुम वो टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को, प्रैक्टिस को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो, नेक्स्ट लेवल तक अपग्रेड कर सकते हो। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम्हें कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हें वहां से ले लेना है, ठीक है। तो आशा करता है ये सॉल्यूशन को तुम्हें समझ में आ गया होगा और इसको तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो, थैंक यू।